हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर सीखेंगे वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिफरेंस है एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया है ये मीथेन है। इसमें दो एलिमेंट हैं, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। ये दोनों एटम्स कंबाइंड एंड दे फॉर्म कार्बन और हाइड्रोजन अपने स्थायित्व के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए संयोग कर रहे हैं। कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के जो 4 परमाणु हैं ये आपस में संयोग करके मीथेन का एक अणु बना रहे हैं। इस अणु के बनने में ये किस प्रकार से बन रहा है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र और संरचना के द्वारा, और यहीं से हमें स्पष्ट होगा कि इस मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन की वैलेंसी क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जैसे आपको कल बताया था कि वैलेंसी इज ऑलवेज इन होल नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर में बी 0, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड इन सम केसेस में बी फ्रैक्शनल। इस यौगिक के बनने में सबसे पहले देखिए, हम कार्बन का जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। पहले हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 और 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और कॉन्फ़िगरेशन है 1। सबसे जो बाहरी कक्षा है उसको वैलेंस सेल कहते हैं, और उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। A combining capacity of an element is called valency। किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। लेकिन ये संयोजकता केवल बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इन पे निर्भर होती है, कोर इलेक्ट्रॉन पे नहीं। अब अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कार्बन का आप देख रहे होंगे संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपने कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए ये भी स्टेबिलिटी हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन को 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल में जनरली जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी बंध, और सहसंयोजी बंध से बने जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड। तो मीथेन एक कंपाउंड है। अब कार्बन अपने इन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहां पे करेगा। देखिए ये रेड कलर में जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, अक्रॉस वाला जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का एक परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, क्योंकि नॉन मेटल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दोनों की क्षमता इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन and non-metal gain electron, but during the formation of covalent compound, covalent bond, sharing of electrons takes place between the atoms to achieve its octet। तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और हाइड्रोजन का एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के लिए 4 हाइड्रोजन के परमाणु सहयोग करेंगे, तब मीथेन का जो है एक अणु बनेगा। इस बंध बनाने में ये देखिए जो सिंगल ये जो सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बनाने में आप देख रहे होंगे कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है,
एक इलेक्ट्रॉन ये है और ये एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। इस सहसंयोजक बंध बनाने में किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या उस तत्व के परमाणु की सहसंयोजकता होती है। आप यहां पे देखेंगे मीथेन के मॉलिक्यूल, मीथेन का जो मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होगी V ऑफ C इज इक्वल टू 4। इसलिए कार्बन की संयोजकता होगी 4, क्योंकि कार्बन का एक परमाणु मीथेन बनाने में हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होगी वो 4 होगी। इसको प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे। और हाइड्रोजन का एक परमाणु संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या, ये पर एटम देखा जाता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है कार्बन के एक परमाणु के साथ, तो 4 परमाणु है, तो कुल ये 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में हैं, लेकिन पर एटम जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है वो 1 है। और इस कोवैलेंट बॉन्ड बनने में हाइड्रोजन का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन की जो संयोजकता होगी वो 1 होगी। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। यहां पे डिफरेंट कलर से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, ये इनके ल्यूइस सिंबल है। अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किया जाए तो दैट इज कॉल्ड ल्यूइस सिंबल, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो सहसंयोजक बंध बनाने में किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या उस तत्व के परमाणु की सहसंयोजकता कहलाती है। इसलिए इस यौगिक में मीथेन में कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है और हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो 1 है। लेकिन अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। कल आपको बताया था ऑक्सीडेशन जो नंबर है, चार्ज ऑन एन एटम इन कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट है, कंपाउंड है। यहां पे आप देख रहे होंगे कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो -4 है, जबकि इसकी संयोजकता 4 है। हाइड्रोजन के ऊपर पर एटम जो चार्ज है वो आपको दिख रहा होगा +1, +4 तो टोटल चार्ज हो जाएगा, +4 -4 0, क्योंकि किसी भी यौगिक में समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये आप समझ रहे होंगे। -4 + 4 इज इक्वल टू 0। तो चार्ज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देख रहे होंगे ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज एसोसिएटेड ऑन एन एटम इन कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन की संयोजकता 4 है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, whereas oxidation number of carbon is -4 and oxidation number of hydrogen is +1। तो यहां पे आप देख रहे होंगे बंध बनाने के लिए किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या तो है कोवैलेंसी मतलब वैलेंसी, एंड उस एटम पे कंबाइंड स्टेट में चार्ज कितना है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज एसोसिएटेड ऑन एन एटम। लेकिन इसमें 2 एलिमेंट है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है। लेकिन संयोजकता ये तो केवल है कोवैलेंट कंपाउंड के केस में। अगर कंपाउंड आयोनिक है तो आयोनिक कंपाउंड के केस में जो वैलेंसी की डेफिनेशन होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय पर एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और वहां पे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो पॉजिटिव
नेगेटिव होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। वैलेंसी, इसको क्लियर करने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर को। यहीं पे आप देख लीजिए NaCl, इसकी फॉर्मेशन होगी कैसी, NaCl कंपाउंड है ये आयोनिक, जनरली मेटल और नॉन मेटल में जब कॉम्बिनेशन होता है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एक मेटल है और एक है नॉन मेटल। इसका पहले हम लुईस सिंबल लिखेंगे Na, इसके वैलेंस शेल में है इलेक्ट्रॉन 1 प्लस ये क्लोरीन के परमाणु से संयोग कर रहा है, इसके वैलेंस शेल में है 2 4 6 एंड 7, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम 11 2 8 एंड 1 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 7। ये इसकी वैलेंस शेल है, ये इसकी वैलेंस शेल है। टू अचीव द ऑक्टेट, ये मेटल है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। सोडियम के त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन परमाणु जो है इसको ग्रहण करेगा। और किस तरीके से फॉर्मेशन होगी, Na इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उसके बाद इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। व्हेन न्यूट्रल एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। Cl, इसके अपने इलेक्ट्रॉन देखिए 2 4 6 एंड 7, इसका भी यहां पे ऑक्टेट बन गया है 2 एंड 8। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहा गया, उस 1 इलेक्ट्रॉन को जो है ये क्लोरीन एटम इस तरीके से गेन कर लेगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये सोडियम परमाणु न रहकर के सोडियम आयन बन गया, कैटायन, और ये इसका इलेक्ट्रॉन कहा गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यहां पे ग्रहण कर लिया है ये। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2 8 एंड 8। इसका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और इसका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों परमाणु सहयोग कर रहे हैं टू अचीव इट्स ऑक्टेट, अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए। फिर यहां पे जो अणु बनना है, जो मॉलिक्यूल बनना है, वो सोडियम क्लोराइड है। लेकिन किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, उसके फलस्वरूप बने बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंध बनाने में, ध्यान से सुन लीजिए, वैद्युत संयोजक बंध बनाने में किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसके फलस्वरूप बने बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। इस वैद्युत संयोजक बंध बनाने में सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए सोडियम की संयोजकता हुई 1, और क्लोरीन का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता भी हुई 1। लेकिन यहां पे कंफ्यूज मत करना, 1 पॉजिटिव हम लिख सकते हैं, वो ये इंडिकेट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl पे संयोजकता में 1 नेगेटिव हम लिख सकते हैं,
वो ये इंडिकेट करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी सोडियम की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि वैलेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है। इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। अब यहीं पे आप देख लीजिए, इस सोडियम क्लोराइड में V फॉर वैलेंसी, V ऑफ Na इज इक्वल टू 1। सोडियम की जो संयोजकता है ये 1 है। क्यों है? क्योंकि इस यौगिक के बनने में सोडियम का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। Na gives Na1 positive while losing 1 electron। तो इस वैद्युत संयोजक बंध बनाने में सोडियम का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता हुई 1। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, क्योंकि ये कैटायन है, इस पे जो चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। ये देखिए, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम की वैलेंसी तो 1 है, लेकिन इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। यहां पे हम बाद में पॉजिटिव लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंसी जो होगी वो 1 होगी और ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। इसी तरीके से दूसरा जो एलिमेंट है इसमें क्लोरीन है, V ऑफ Cl इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने में क्लोरीन का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता हुई यहां पे 1। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज इक्वल टू -1। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा यहां पे वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर का। V of Na is equal to 1 and oxidation number of Na is equal to +1। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की संयोजकता है 1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर है Cl का -1। तो किसी भी यौगिक में, चाहे वो कोवैलेंट है चाहे वो आयोनिक है, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होगी। हाँ, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीट्यूड में सेम हो सकती है। मैग्नीट्यूड का मतलब 1 एंड +1, लेकिन मीनिंग उसकी अलग है। अब यहां पे जैसे हमने पहले पढ़ा मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन का जो संयोजकता है वो 4 है, 4 है। 4 का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और -4 ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज ऑन कार्बन एटम इन कंबाइंड स्टेट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, वैलेंसी हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग होगी, इससे रिलेटेड आप टॉपिक की स्टडी कीजिए। और जिस पे भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नेक्स्ट कंसेप्ट चाहिए, आप कमेंट में लिखिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।